कराने वाले होंगे। फिर निमित्त कारण हो गया। अब हमारे लिए अनुकूल वातावरण चाहिए, एक एटमॉस्फेयर चाहिए। एटमॉस्फेयर के लिए सबसे बढ़िया जो एटमॉस्फेयर है वो वर्णाश्रम धर्म। शास्त्र में जो नियम बताए हैं वे सात्विक को बढ़ाने वाले हैं, रजोगुण तमोगुण को घटाने वाले होकर के विराजमान। वर्णाश्रम धर्म अपने आप में सात्विक जो मनोभावना है उनको बढ़ाने वाला है, रजोगुण तमोगुणों को समाप्त करने वाला है। वर्णाश्रम व्यवस्था को अपना करके जैसा सात्विकता बढ़ती है वैसी सात्विकता किसी दूसरी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में वैसी सोशल जो फॉर्मेशन है उसमें दूसरे किसी प्रकार से वैसी स्थिति नहीं हो सकती है जैसी वर्णाश्रम व्यवस्था में। इसलिए हमको शास्त्रीय विधि का भी पालन करना है। और शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए यदि हम शास्त्रीय विधि का पालन नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति फिर न राग भक्ति रहेगी, न वैदिक भक्ति हो जाएगी। संत कहते हैं एक तीसरी भक्ति हो जाएगी, उत्पात भक्ति। उत्पात आएगी केवल तो वो उत्पात भक्ति हो जाएगी। इसलिए वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो विधि है उस विधि के अनुसार, शास्त्र की जो विधि है उस शास्त्र की विधि के अनुसार हम काम करते हुए चलें। और जो विधि है उसको तो कहीं न कहीं अपनाना पड़ेगा, उस विधि को अपना करके चलें। विधि का तात्पर्य है सहायक और उपकरण, इनके द्वारा प्रतिपादित होने वाला कार्य, उसका नाम है विधि। हम किन सहायकों का प्रयोग कर रहे हैं और किन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। साधन, उपकरण और सहायक, इनके द्वारा प्रतिपादित किए जाने वाले कार्य का नाम है विधि। उस विधि को हम अपनाते हुए, शास्त्रीय जो विधि है उसको अपनाते हुए हम चल। और पांचवी जो चीज है वो विरोधी वस्तुओं का हम त्याग करते हुए चले। इस प्रकार पांच जो तत्व हैं उन पांच तत्वों को अपनाना चाहिए। जीवन का लक्ष्य क्या है, एक बात इसका निर्धारण, साध्य साधन तत्व का। उपादान कारण वो है श्रवण कीर्तन स्मरण, इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा, ये हो गया उपादान कारण। निमित्त कारण हो गया कृपा और लोभ। जो अनुकूल वातावरण हो गया वो अनुकूल वातावरण हो गया जहां पर हम वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सात्विक परिस्थितियां उत्पन्न हो, इनको हम प्राप्त कर सकें। ये हो गया अनुकूल वातावरण। और विरोधी वातावरण माने पाप में जो वातावरण है उनका हम त्याग करते हुए विराजमान। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर जो इंद्रियों की जो चेष्टाएं हैं वो चेष्टाएं मनमुखी हो जाएंगी और जो शास्त्र की विधि है उस शास्त्र की विधि का त्याग कर देंगे तो उसमें गड़बड़ उत्पन्न हो जाएगी। तो प्रसंग के अनुसार ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण नाम का परम फल प्रेम की प्राप्ति है और भाग्य से वह प्रेम तुम में उदय हो गया है। उदय होने का तात्पर्य है कि गुरुदेव ने जो बीज तुमको दिया था वो बीज खाद पानी डाल करके अब स्वामिष्ट भाव में का निर्धारण हो गया, स्वामिष्ट भाव संबंधी का निर्धारण हो गया। उपादान कारण भी तुमको मिल गया, फिर निमित्त कारण कृपा और लोभ ये भी तुमको मिल गए। अनुकूल वातावरण एटमॉस्फेयर जो है वो भी तुम्हें, ऋतु भी प्राप्त हो गई फल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक ऋतु नहीं है तब तक फिर फसल नहीं होगी। जिस ऋतु की का है उसी ऋतु में वो फसल होगी, दूसरी ऋतु में नहीं होगी। इसलिए अनुकूल ऋतु भी प्राप्त हो गई और जो विरोधी वस्तु हैं खेती की उनका तुमने त्याग कर दिया है। तो इसके कारण तुम्हारे हृदय में जो बीज बोया गया था बेटा वह अब वृक्ष के रूप में बढ़ गया। बड़े मंगल की बात है कि तुम पागल हो रहे हो,
कृष्ण नाम लेते हुए, ऐसा मेरे गुरु ने मुझसे कहा। प्रेम स्वभाव करे चित्त तनु क्षोभ। प्रेम का एक स्वभाव है कि वह चित्त में और शरीर में, इनमें क्षोभ उत्पन्न कर देता है। चित्त की शांत अवस्था में विकार उत्पन्न होना, इसका नाम है भाव। चित्त का क्षोभ माने भाव, और शरीर के क्षोभ का मतलब है कि सात्विक। जहां चित्त में कोई क्षोभ उत्पन्न हो उसको हम कहेंगे संचारी भाव, और शरीर में जो क्षोभ हो उसका नाम है कई संचारी भाव। और जो सात्विक भाव, शरीर के क्षोभ कहेंगे सात्विक भाव, और जो मन में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है उसका नाम है संचारी भाव। तुम्हारे हृदय में संचारी भी उत्पन्न हो रहे हैं, चिंता उद्वेग प्रवृत्ति संचारी उत्पन्न हो रहे हैं, और श्वेत कंप रोमांच कंठावरोध मुख का विवर्णता उद्घूर्णा अश्रु कंप, ये सात्विक भाव भी तुम में उत्पन्न हो रहे हैं। तुम परम धन्य उन्मत्त हल्ला नाचे इति उत्धाय। तुम जो प्रेमी हैं, कृष्ण चरण प्राप्त उपजाए लोग। प्रेम स्वभाव करे चित्त तनु क्षोभ। प्रेम का ये स्वभाव है कि वो चित्त में, शरीर में क्षोभ उत्पन्न करता है। कृष्ण के चरणों में वह लोभ भी और उत्पन्न करता है। माने जो जितना कृष्ण नाम लेता है उसके हृदय में उतना ही लोभ उत्पन्न होता है। प्रेमा स्वभाव भक्त हास्य कादे गाय। प्रेम का स्वभाव है कि भक्त कभी हंसता है, कभी पुकारता है, कभी गायन करता है। हंसने का तात्पर्य है कि दूर कृष्ण को देख करके आनंद में उसके चेहरे पर हंसी आती है। फिर कृष्ण जब छिप जाते हैं तो कांदे, हाय कहां हो, रोता है। और जब कृष्ण दोबारा पास में आ जाते हैं तो गाय, मुझे मिल गए, और उनके रूप माधुरी का उस आनंद का गायन करने लगता है। तो प्रेम का ये स्वभाव है कि भक्त, प्रेम स्वभाव है भक्त हासे कादे गाय। दूर देख करके हंसता है, छिप जाने पर रोता है, और पास आकर के मिलने पर वह गायन करने लगता है। उन्मत्त हो या नाचे इत उत्धाय। और उन्मत्त होकर के इधर उधर नाचते हुए दौड़ दौड़ करके वह गाता है, उन्मत्त होकर के वह नाचता है। श्वेत कमल रूपांच अश्रु गदगद वैवर्ण उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष दैन्य। अब शरीर में क्या क्या चीज उत्पन्न होंगी? वो होंगे सात्विक भाव, और जो मन है उनमें कौन से होंगे? उनमें संचारी भाव। एक जगह सात्विक, एक जगह संचारी। शरीर में जो सात्विक भाव उत्पन्न होंगे वे श्वेत कंप रोमांच, अश्रु गदगद माने कंठावरोध, वैवर्ण माने मुख की रंग बदल जाना, और जड़ता और उद्घूर्णन, ये 8 भाव। श्वेत कंप रोमांच अश्रु गदगद वैवर्ण, फिर जड़ता और उद्घूर्णन, चक्कर आ जाना। ये जितने भी भाव हैं, ये हृदय में जो भाव होंगे उनकी प्रतिक्रिया के रूप में अपने आप शरीर में होंगे। ये लाए नहीं जाते हैं, ये अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अब पसीना कोई आता लाया थोड़ी जाएगा, पसीना तो अपने आप करता। कोई के पसीना लिया तो पसीना कैसे लाएंगे? कोई लाया थोड़ी जा सकता है। वो तो जब भाव उत्पन्न होता है तो पसीना घबराहट में या आनंद में अपने आप आ जाएगा। ऐसे कप कांप लो तो कांपा जा सकता है क्या? तो कप कभी लगेगी, वो तो भीतर अपने आप ही लगेगी। हृदय में जो भाव है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में स्थूल शरीर भी जहां कोई चेष्टा करने लगता है उस समय ये सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं। माने हृदय में जब भाव उत्पन्न हुआ तब मस्तिष्क में या शरीर में
कोई ग्लैंड्स उनमें से रस अपने आप प्रवाहित जब होगा तो ये सारी चेष्टाएं उन रस के प्रवाह होने पर शरीर में अपने आप होंगी। अब रस का प्रभाव कोई हम अपने आप थोड़ी कर सकते हैं, अपने प्रति से थोड़ी करते हैं। वो तो हृदय में जो भाव है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में वे भाव अपने आप सामने प्रकट होंगे। तो श्वेत कम रोमांच, कोई ये कहे रोमांच खड़ा करो, तो कोई रोमांच खड़ा कैसे किया जाएगा? ये तो अपने आप ही उत्पन्न होंगे। ऐसे गदगद हो जाना, विवर्ण होना, मुख का चेहरे का रंग बदल जाना, कभी लज्जा आने पर या आनंद आने पर चेहरे का लाल हो जाना, चिंता होने पर, भय होने पर चेहरे का पीला पड़ जाना, ये तो अपने आप ही होगा। कोई रंग थोड़ी पोते अपने चेहरे को। तो ये जहां शरीर के ऊपर कोई प्रतिक्रिया होती है, शांत शरीर में जो क्षोभ उत्पन्न हुआ उसका नाम है सात्विक भाव। और शांत चित्त में जो लहर उत्पन्न हुई, सरोवर है उसमें एक कंकड़ डाला, उसमें लहर उत्पन्न हुई, शब्द जो चित्त में जो क्षोभ उत्पन्न हुआ उसका नाम ही है सात्विक भाव, उसका संचारी भाव, उसका नाम है संचारी भाव। तो उन्माद, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष, दैन्य, ये सब संचारी भाव होकर के विराजमान है। संचारी कहें, व्यभिचारी कहें, एक ही बात है। संचरण करे माने जैसे समुद्र की लहर समुद्र से ही उत्पन्न हुई, समुद्र में ही मिल गई, ऐसे ही जो भाव चित्त में उत्पन्न हुए, स्थायी भाव के कारण उत्पन्न हुए और स्थायी भाव में ही समाहित हो जाए, उनका नाम है संचारी भाव। व्यभिचारी का मतलब है विशेषण आभिमुख्येन चलन्ति इति व्यभिचारिणः, जो विशेष रूप से आभिमुख्य माने अनुकूल होकर के प्रकट होते हैं, उनका नाम है व्यभिचारी। संचारी के व्यभिचारी के एक ही चीज है। तो उन्माद, विषाद आदि व्यभिचारी भाव उत्पन्न होंगे। एते भाव प्रेम भक्त गौर नाचा, ये सात्विक और संचारी दोनों भाव भक्तगण को नचाते हैं। कृष्ण के अमृत आनंद अमृत सागर में भाषा है, उसको डुबो देते हैं। बेटा बड़ा अच्छा हुआ, भाव हरि पाइले तुम्हें परम पुरुषार्थ, बड़ा अच्छा हुआ कि तुमने परम पुरुषार्थ को प्राप्त किया, ये मेरे गुरु ने कहा। तोमार प्रेम ते आमी हरिनाम कृतार्थ, और आज तुम्हारे प्रेम को प्राप्त करके मैं भी कृतार्थ हुआ। जय जय जय, क्या बात है। भक्ति यदि कोई प्रेम करता है तो श्री गुरुदेव भी परम परम कृतार्थ होते हैं। तुम्हारा प्रेम देख करके मैं कृतार्थ होकर के विराजमान हुआ। बेटा खूब मेरा आदेश है कि नाचो गाओ, नाचो गाओ भक्त संगे कवि संकल्पा, भक्तों के साथ में संकीर्तन करते हुए खूब नाचो गाओ। और कृष्ण नाम उपदेशता सर्वधर्म जन, और कृष्ण नाम का उपदेश दे करके जितने भी जन हैं उन सबों को तारो, उनको स्वयं भी तारो और उनको भी तारो। एक बनी एक श्लोक सिखाई मोरे, ऐसा कहते कि मेरे गुरुदेव ने एक श्लोक मुझे सिखाया। भागवत एक साल के बोले बारे बारे और कह रहे हैं कि ये भागवत का सार है, ऐसा श्री महाप्रभु ने बार बार कहा। क्या सुंदर भागवत का ये विश्व के लिए एक नया संकेत है कि भागवत का सार, भागवत नाम पुराण है और नाम की महिमा करने वाला, गाने वाला यह एक बहुत सुंदर श्लोक है, नाम की महिमा। इसलिए भागवत का सार कि एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता रागो दुत चित्त उच्चै हसत्य तो रुदते रौते गायत्य माधव नृत्यते लोकवाहिरा। एवं व्रत, जिसने नाम का व्रत ले रखा है, एवं व्रत, व्रत माने जिसको गुरुदेव ने वर्ण कर लिया, ठाकुर जी ने वर्ण कर लिया, अथवा व्रत माने
जिसने नियम नहीं रखा। व्रत के दो अर्थ, व्रत माने चुना, व्रत माने नियम एवं व्रता। श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया है, चुन लिया है, ग्रहण कर लिया है, वर्ण कर लिया है, एवं व्रता। अथवा जिसने व्रत ले लिया है कि मैं भगवत भजन करूंगा, क्या वाह, एवं व्रता। ठाकुर पहले अपनाएंगे और फिर उसने भी नियम ले रखा है कि मैं भी पातिव्रत्य पूर्वक उनकी सेवा करूंगा। ये जिसने व्रत ले रखा एवं व्रता, जिसको इस प्रकार जिसने नियम ले रखा है। स्वप्रिय नाम कीर्त्या, वह श्री प्रभु का स्वप्रिय नाम लेगा। स्वप्रिय नाम लेने का तात्पर्य है कि अपनी रस भावना के अनुरूप नाम वो ग्रहण करेगा। ये हुआ स्वप्रिय, माने ठाकुर का जो नाम है वो प्रिय नाम, स्वप्रिय नाम लेगा। माने यदि कोई है तो नुकुंज मंदिर का उपासक मंजरी भाव से सेवा कर रहा है और वो ठाकुर की स्तुति करे कि हे जगदीश शरण में सर्वव्यापी मायाधीश, जबी नहीं बात करता, वो भावोदयनिक होगा, उसकी भावना के अनुरूप। स्वप्रिय का मतलब है जो अपनी उपासना है उसके अनुसार नाम ग्रहण करे। हे गोपीकांत, हे राधा वल्लभ, हे राधाकांत, हे मुरली मनोहर, हे कुंज बिहारी, हे रास बिहारी, हे प्रिया के वशीभूत, प्रियाकांत, ऐसे जो नाम हैं, हे श्याम सुंदर, हे सुंदर, हे किशोर, हे लाल, हे रसिक, हे चिकनिया, ऐसे जो नाम है निज भाव के अनुरूप, वो भाव के नाम का, उन नाम का विशेष रूप से साधक को कीर्तन करना चाहिए। तो एवं व्रता, पहले अपना कोई व्रत लेना चाहिए कि मैं इस भाव से ठाकुर की सेवा कर रहा हूं। फिर दूसरी चीज बात हुई स्वप्रिय, माने ठाकुर के फिर दूसरे नाम न लेकर के स्वप्रिय जो नाम है वो ले। अब नुकुंज मंदिर की आराधना कर रहा है और ये कहे हे नृसिंह, हे कुल, आपकी जय हो, जय हो, जमेंगे वो रस जो है वो रस उत्पन्न नहीं होगा। उस समय तो मुरली मनोहर, श्याम सुंदर, घनश्याम, रास बिहारी, ये नाम जैसे उसके भाव को पुष्ट करेंगे, ऐसे हे जगदीश, हे प्रद्युम्न, हे अनिरुद्ध, हे संकर्षण, ये नाम उतने रस को पोषित करने वाले नहीं होंगे। तो स्वप्रिय माने निज भाव के अनुरूपी ठाकुर, निज भाव के अनुरूपी नाम, निज भाव के अनुरूपी परिकर, ये तीनों चीज निज भाव के अनुरूप होनी चाहिए। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या कृष्णम स्मरणम जन्म चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम तत्त कथा शास्त्र को सभा। निज समीहितम का मतलब है कि कृष्ण भी निसमीहित, कृष्ण का रूप भी, फिर परिकर भी निसमीहित, फिर नाम भी निसमीहित। ये तीनों चीज निसमीहित होंगी तो बात अत्यंत अत्यंत बढ़ेगी। और रूप गोस्वामी जी यही वर्णन कर रहे हैं कि कृष्णम स्मरण, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण के जन्म का स्मरण, पर कैसे कृष्ण और कैसे जन्म, बोले निसमीहित। और फिर कथा भी कौन सी, तत्त कथा रसा, मतलब निसमीहित कथा रस, उसको यदि ग्रहण करेगा तो भजन और ज्यादा बढ़ेगा। स्वप्रिय नाम कीर्त्या, नाम का कीर्तन करे तो जाता अनुराग चाहिए, उसके जिसके हृदय में अनुराग उत्पन्न हो गया है उसका चित्त द्रुत हो जाएगा। द्रुत का मतलब है पिघल जाना। जैसे लाख को एक बार पिघलाया गया, उस लाख को जिस सांचे में डालेंगे वो लाख वैसा ही हाथी घोड़ा
उसका रूप धारण करने की। उस पिघली हुई लाख में यदि कोई रंग मिला दे फिर उस रंग को निकाला नहीं जा सकता। इसी प्रकार कभी भजन करने के बाद में चित्त पिघला और उसमें यदि श्री गुरुदेव ने रंग मिला दिया कि तू कौन है, बोले तू किशोरी जी की दासी है। अब वो दासी भाव, मंजरी भाव, तू अमुक मंजरी है, ये जो भाव है वो फिर भाव फिर उसका निचार वो निकल नहीं सकता है। दीक्षा में कैसे नहीं होता है, पहले श्री कृष्ण नाम सुनाया, कृष्ण नाम से चित्त पिघला, पिघलने के बाद में जब मंत्र दीक्षा दी तो मंत्र दीक्षा से कहीं संबंध उनके स्वरूप उनको स्थापित किया और फिर जब स्वरूप दीक्षा दी, स्वरूप दीक्षा में ही जैसे पिघली हुई लाख में किसी ने रंग मिला दिया हो। अब रंग मिल गया तो मिल गया, अब वो रंग हट नहीं सकता है, रंग वैसा का वैसा ही रहेगा। लाख में रंग मिल गया तो फिर वो स्थायी। ऐसे ही श्री गुरुदेव ने जो स्वरूप प्रदान किया वो स्वरूप फिर स्थायी होकर के ही रहेगा। तो एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुराग। जब अनुराग हुआ तो अनुराग होने पर द्रुत चित्त जब पिघला था, उस पिघलने में जो राग मिला वो राग स्थायी होकर के विराजमान होगा और उस राग को प्राप्त करके ऐसे पिघले हुए चित्त, जिसका चित्त पिघल करके कोई एक निश्चित आकार धारण करके बैठ गया कि मैं श्री किशोरी जी के परकर में श्री विशाखा जी उनके अनुगत, मैं श्री गुरुदेव श्री नित्य सखी, उन नित्य सखी के अनुगत मैं या सखी होकर के विराजमान हूं। ये जो भाव है, इस भाव को जब धारण किया तो धारण करने के बाद में हसत्यथो रोदते और रोदते। कृष्ण सामने दिखेंगे तो हंसने लगेगा, रोदती छिपते तो रुदन करने लगेगा और फिर रौती पुकारने लगेगा, फिर गायती। श्री कृष्ण जब सामने निकल आएंगे तो गायती, और गायती के बाद में उन्मत्त होकर के चेष्टा करेगा। एक एक स्थिति है, सामने दूर से कृष्ण को देख करके हंसती, फिर कृष्ण जब छिप गए तो रोदती, जब छिप गए रुदन कर रहा है, रुदन करते करते ही रौती पुकार रहा है, दर्शन दो हे नाथ, कहां हो कहां हो, रौती। फिर रोते हुए जब कृष्ण सामने आ गए, पुनः प्रकट हो गए, आविर्भाव हो गया उनका, तब गायत्री उनकी रूप माधुरी का गायन करने लगेगा। गायन करने पर जो आस्वाद है उस आस्वाद को स्थायी बनाया जा सकता है और उसको पुनः भी उस आस्वाद की प्राप्ति की जा सकती है। गद्य का दोबारा योगी के उच्चारण नहीं किया जा सकता, परंतु पद्य यदि है, गायन है, तो गायन में जो माधुरी एक बार अनुभव की थी वो माधुरी योग्य क्यों उपस्थित हो सकती है। इसलिए गद्य की अपेक्षा, पद्य प्रोस की अपेक्षा पोइट्री में उस वस्तु को गायन करने की, उस वस्तु को पुनः संकलित करने की और देर काल तक बहुत समय के बाद में भी उसको संकलित करने की क्षमता रहती है। इसलिए प्रायः कविजन पद्य का प्रयोग इसीलिए करते हैं कि वह स्थायी होकर के विराजमान होता है। और फिर इसके बाद में उन्माद नृत्य थी, उन्मत्त होकर के नृत्य करने लग जाता है, उनके माधुर्य का दर्शन करके नृत्य करने लगता है। लोक बाह्य, उसे फिर लोक की चिंता नहीं रहती है, और जब संसार देखता है कि ये व्यक्ति हमारी चिंता ही नहीं करता है तो संसार भी उसको लोक बाह्य, घर के बाहर निकाल देकर जा दिया, जा बाबा जी बन जाता, लोक बाह्य।
संसार उसका त्याग कर देता है, वो संसार का त्याग कर देता है। लोग भाई के दोनों अर्थ, उसने संसार को छोड़ा है और संसार भी उसको छोड़ देगा कि ये लोग भाई है, घर के काम का क्या है नहीं, भजन करने के लिए बैठ जाता है, दिन में माला लेके बैठ जाता है, घर के काम करने में तो कोई हाथ बटाता नहीं है, तो घर के लोग भी उसको बाह्य समझ करके घर के बाहर निकाल देते हैं। बोले घर में रहे तब भी वैसा ही, घर में बाहर जाएगा नहीं रहेगा तब भी वैसा ही, इसी को मतलब तो है नहीं, कोई लाभ तो इसका हो नहीं रहा है। ऐसे घर के लोग भी उसको लोग बाह्य समझ करके घर भी निकाल देते हैं, और उसके लिए भी वो भी लोग बाह्य है, संसार से बाहर होकर के संसार की उसको परवाह नहीं है, वो भी भगवत भजन करते हुए रहेगा। तो ये नाम का जो प्रभाव है, नाम के द्वारा प्रेम उत्पन्न होने पर, सिद्ध रूप उत्पन्न होने पर जीव की क्या दशा होती है, ये मेरे सामने वर्णन किया। एक बार वाक्य में दृढ़ विश्वास पर, श्रीमद् गुरुदेव के इन वचनों पर मैंने दृढ़ विश्वास किया। निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करें, इसलिए मैं निरंतर कृष्ण नाम का ही संकीर्तन करता हूं। से कृष्ण नाम कहो गाओ या नाचा, वो कृष्ण नाम ही कभी मुझे गान कराता है, कभी नचाता है। गाय नाच नहीं हमें आपन इच्छा है, गायन करते हुए नाचते हुए मैं अपनी भी इच्छा किसी प्रकार से नहीं करता हूं। कृष्ण नाम ये आनंद सिंधु आस्वादन, ब्रह्मानंद तार आगे खादोदक सम। कृष्ण नाम के आनंद सिंधु के आगे ब्रह्मानंद, वह तो मुझे किसी खादोदक माने किसी तुच्छ पोखर के जल के समान लगता है। खाद खुदाई करने पर, गड्ढा करने पर उसमें से पानी निकला है, वो खादोदक के समान मुझे लगता है, ब्रह्मानंद के समान। इसीलिए श्री भक्ति सुधोदय में कहा गया कि तो साक्षात करणाधार विशुद्धादेश ततस्व में सुखान घोष पदायन्ते ब्राह्मण्य भी जगत गुरु। प्रहलाद जी नरसिंह से कह रहे हैं कि जगत गुरु तो साक्षात करणाधार, आपका साक्षात्कार करने पर जो आनंद की प्राप्ति मुझे हुई, विशुद्धाब्धि स्थित उस आह्लाद के विशुद्ध समुद्र में, खारा समुद्र नहीं है, विशुद्ध समुद्र है। आपका दर्शन करके, साक्षात्कार करके जो आनंद का विशुद्ध समुद्र मुझे प्राप्त हुआ, मीठा जो शरबत का समुद्र, अमृत का समुद्र मुझे प्राप्त हुआ है, उसके आगे ब्राह्मण्य की, ब्रह्म के जो सुख हैं वे सुख भी मुझे गोश पदाए थे। गैया के खुर के गड्ढे के जल के समान छोटे लगते हैं, जिनमें नहाया नहीं जा सकता। गाय के खुर के जल में उसमें नहाया नहीं जा सकता है। हे जगत प्रभु विष्णु सन्यासी गण चित्त फिर के श्री महाप्रभु के इन वचनों को सुनकर के प्रकाशन जी और जितने भी सन्यासीगण वहां पर बैठे थे, उनके चित्त फिर गए और वे मधुर वचन कहने लगे कि ये किछु कहे तुम सब सत्य हो। जो कह रहे हो वो सत्य ही है, इसमें संदेह नहीं है। कृष्ण प्रेमा से ही पाए या भाग्योदय, जिसका भाग्योदय होगा वही कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भक्ति करे हाय सदा संतोष। कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करने पर ही सबको परम संतोष की प्राप्ति होगी। ये बात हम भी जानते हैं। वेदांत न सुनते ताक की बात दोष। ठीक है, कृष्ण भक्ति करो, हम भी कृष्ण भक्ति करेंगे, परंतु वेदांत नहीं पढ़ते हो, ये इसमें क्या बात है? तुम वेदांत नहीं पढ़ते हो। अब यहां से दूसरा एक प्रसंग उत्पन्न हुआ, नाम की महिमा शब्द स्वीकार की, फिर बोले तुम वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हो? वेदांत पढ़ने में क्या दोष आ गया? ए सुन्यास प्रभु बोलेला वचन, दुख न मानो यदि कर निमित्त। श्री महाप्रभु इन वचनों को सुनकर के कहने लगे कि मैं कोई बात कहूंगा उससे दुख मत मानो। मैं वेदांत क्यों नहीं पढ़ता हूं? क्योंकि बौद्धिक स्तर पर भी
वेदांत भक्ति के आगे कहीं टिकता नहीं है। एकेडमिक जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी कहीं वेदांत भक्ति के आगे कहीं टिकता नहीं है। वेदांत में आप जिस वेदांत की बात कर रहे हो उसमें बौद्धिक स्तर से भी बहुत सारे दोष कहीं मुझे दिखते हैं, इसलिए मुझे वेदांत अच्छा नहीं लगता है। यहाँ सुन बोले सब सन्यासी गण, तो माने देखिए साक्षात नारायण, बोले तुमको देख करके ऐसा लगता है तुम साक्षात नारायण हो। तुम्हारे वचन सुन करके हमारे कान बड़े ठंडक हो रहे हैं, शांत प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हारी माधुरी देख करके हमारे नेत्र शांत हो रहे हैं। तुम्हारा प्रभाव स्वभाव आनंदित मन, तुम्हारे प्रभाव से सबका मन आनंदित है। कभी असंगत न है तुम्हारा वचन, तुम्हारे वचनों में कभी भी कोई असंगति नहीं होगी। माने कहीं असंभव, कहीं विरुद्ध, कहीं संदेह, इन तीनों से मुक्त होकर के तुम्हारे वचन रहेंगे। संशय, विरोध और असंभव, इन तीनों चीजों से मुक्त तुम्हारे वचन है। वही वचन प्रभाव डालता है जिसमें ये तीन चीज नहीं हो। यदि एक बात कही, दूसरी बात कही तो स्वमत विरोध हो जाएगा। संदेह की बात कही तब भी प्रभाव नहीं डालेगा, और विरुद्ध बात कही तब भी बात प्रभाव नहीं होगा। तो विरोध, संशय और जो असंगत, इन तीनों वस्तुओं का तुमने त्याग कर दिया है। अब श्री प्रभु यहां पर कह रहे हैं कि मैं इसलिए वेदांत को नहीं पढ़ता हूं कि तुम जो पढ़ते हो वो श्री शंकराचार्य भगवत्पाद के जिस वेदांत का तुम पाठ कर रहे हो वो वेदांत पाठ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसमें भक्ति के अनुकूल व तर्क की दृष्टि से भी कहीं प्रतिपादित नहीं है। अब आगे महाप्रभु दार्शनिक स्तर पर, शास्त्रार्थ के स्तर पर श्री शंकराचार्य और उनके मत का निषेध करते हुए अब वैष्णव मत उसका स्थापित करेंगे कि प्रणव ही वास्तव में महावाक्य है। तत्वमसि इत्यादि जो वाक्य हैं वे महावाक्य नहीं हैं। वेद जो हैं वे मुख्य लक्षण, मुख्य वृत्ति से, मुक्षावृत्ति से ब्रह्म का निरूपण करते हैं। लक्षणावृत्ति को मानना यह उचित नहीं है, और वेदों का प्रतिपाद्य ब्रह्म को निर्गुण करना बताना नहीं है। वेदों का प्रतिपाद्य ब्रह्म को सगुण बताना नहीं है। ये तीन चीज विशेष रूप से निरूपण करेंगे श्रीमद् महाप्रभु के परतत्व सगुण है। वेद